पिछली वीडियो में मैंने आपको ये तो बताया कि जो जिन्नात हैं वो क्या होते हैं, किस कैसे कैसे उनकी वेरिएशन होती है, फॉर्मेशन होती है, लेकिन मैंने आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। और आप लोग में से काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि आप चाहते हैं जिन्नात के बारे में और जानना। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जिन्नात के क्या टाइप्स होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, और इन डिटेल हम लोग एक पे बात करेंगे। तो आप ये वीडियो देखते रहिए, हम लोग इसी बात करेंगे। जो जिन्नात की वेरिएशन और फॉर्मेशन बताई है कि वो किस किस टाइप के होते हैं और वो उनकी कितने कैटेगरीज हैं, उस पर हम लोग बात करें। तो बात शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, जिन्नात जो है वो 5 टाइप के होते हैं। जिन्नात की जो बेसिक जिसको हम लोग कह सकते हैं डिफ्रेंसिएशन है, डाइवर्जन है, कैटेगराइजेशन है, वो 5 होते हैं, जो के नाम उसके हैं ये इस तरीके से हैं कि पहला है गज़ल दाम, दूसरा है कहन दलम, तीसरा है मरम अस्तात, चौथा है बस्म अलबुआ और 5वां है जागीर ममताज। ये जो 5 हैं ये जिन्नात की कैटेगरीज हैं। तो बात करेंगे गजलदाम के बारे में। जो गजलदाम है उसके कान नहीं होते। जो गजलदार है उसके जो ह्यूमन ईयर जो आपको दिखता है ना पिना, ये नहीं होता। और उनकी सिर्फ एक आंख होती है, 2 आंख की जगह सिर्फ एक आंख होती है। और वो अपनी खाल से वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी महसूस करते हैं और उसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। इनके जो लंबाई है, जो हाइट है, जो कद है, कद कामत है, वो 3 फुट के होते हैं। 3 फुट यानी कि आप इतना समझ लें 3 फुट की हाइट होती है इनकी, और ज़्यादा लंबे नहीं होते। और जिन्नात में सबसे ज़्यादा जो तादाद है, जो नंबर है, जो पॉपुलेशन है, वो होती है इन्हीं की, जिनकी गजलदाम की। तो ये गजलदाम का एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लाइन दे दिया। तो पहला कौन सा हो गया? गजलदाम। दूसरा जो है वो है कहन दलम। कहन दलम के बारे में जो हम बात करेंगे, कहन दलम जो है इनके कान नहीं होते। गजलदाम के भी कान नहीं होते थे, लेकिन कहन दलम के भी कान नहीं होते। ना इनके यहाँ पर आंखें होती हैं, ना कान होते हैं, ना इनकी आंखें होती हैं। सिर्फ ये एक नाक रखते हैं। इनकी सिर्फ एक नोज होती है, एक नाक होती है। और इनको इंसानों की महक बहुत पसंद है। आपने सुना होगा ना कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि महक लगा के रात में ना निकलो, क्योंकि सही नहीं रहता। वो इसलिए क्योंकि इनको महक बहुत पसंद होती है। जो इंसान ज्यादा उदास रहता है या जो इंसान ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है, थोड़ा सा उसके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स रहती है, ये उसके पास जाकर उसके गर्मी को, उसके जिस्म की गर्मी को, उसकी जिस्म के ऑरा को गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको महसूस करते हैं और उनके साथ रहने लगते हैं। जो भी लोग उदास रहते हैं, इसलिए आपने सुना होगा कि यार उदास नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, और जो लोग नेगेटिव रहते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहो। किस लिए? इसकी सब अगर आप गहराई में जाएंगे ना तो सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ लॉजिक निकलेगा। पहले हम लोग तो सोचते थे यार कि ऐसा है वैसा है, लेकिन हर चीज़ में एक लॉजिक रहता है। तो उदास जो रहता है ना उसके पास ही जाते हैं और उसके बदन की जो गर्माई है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसका एक ऑरल डेवलप हो रहा है, उसको महसूस करते हैं और उसके पास रहने लगते हैं। इनकी जो लंबाई है वो भी ज़्यादा नहीं होती। इनकी लंबाई भी महज 3 फीट होती है, 3 से 4 या 5 फीट हो जाएगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट ही होती है। ये हो गया दूसरा वाला कहन दलम के बारे में। अगला जो है वो है मरम अस्तात। मरम अस्तात जो 3rd कैटेगरी है जिन्नात की, वो है मरम अस्तात। मरम अस्तात एक ऐसा कैटेगरी ऑफ जिन्नात है जिसने अज़ाज़ील की आवाज़ पे लब्बैक कहा था। अब अज़ाज़ील कौन है? जिसको हम लोग शैतान कहते हैं, जिसको हम लोग इब्लीस कहते हैं। इसका जो रियल ऑफिशियल नेम था वो था अज़ाज़ील। अब अज़ाज़ील और इंसानों की दुश्मनी किस तरीके से, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं उसको बताऊं तो आप प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बता दिएगा। खैर, बात हो रही थी मरम अस्तात के ऊपर। तो जो मरम अस्तात है, इसने अज़ाज़ील जो कि इन सब जिन्नातों का एज एन मेन आदमी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की जो रेस की फॉर्मेशन है वो आदम से है, उसी तरीके से जिन्नात की अज़ाज़ील से शुरू है। अज़ाज़ील एक इनका बहुत अर्ली और बहुत पुराना एक समझ लीजिए, जिसको हम लोग शैतान कहते हैं, वो है। तो इन्होंने अज़ाज़ील जो है उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहा था। लब्बैक मतलब सेंस कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं अज़ाज़ील, हम तुम्हारा साथ देंगे। और इनके 5 कान होते हैं, 5 कान होते हैं और 3 आंखें होती हैं। इनके 5 कान होते हैं और 3 आंखें होती हैं। इनके हाथ पाँव नहीं होते। जो पैर का स्ट्रक्चर लाइन है वो इस तरीके से नहीं होता जैसे इंसानों का होता है। और ये इतने तेज होते हैं, इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है, इनकी वेलोसिटी इतनी तेज होती है कि ये एक लम्हे में पूरी जो ये दुनिया उसका चक्कर लगा सकते हैं। इतनी तेज होती है मरम अस्तात की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो इतनी तेज होती है कि वो एक लम्हे में, एक कुछ सेकंडों में पूरी ये जो दुनिया है इसका चक्कर लगा सकते हैं। और क्या रंग सुर्ख होता है, सुर्ख मतलब कि रेड। इनका रंग जो है वो लाल होता है। और इनका जो लंबाई है वो करीबन 2 फीट होती है, ज़्यादा नहीं होती। जो गजलदाम है और इससे पहले जो हमने बात की कहन दलम, उनसे वो 3 फीट के होते हैं, ये 2 फीट के ही होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते, ये 2 फीट के होते हैं। तो ये वाली हमने बात की मरम अस्तात के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो है वो है बस्म अलबुआ। बस्म अलबुआ एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिन्नातों की। तो ये जो है
ये इंसान के ख्याल तक, यानी कि इंसान की सोच तक पहुंच जाते हैं, इसकी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान के अंदर जो आप कहते हैं ना पोजीशन हो गया, वो वाला ये कर सकते हैं, ये इंसान की सोच तक पहुंच सकते हैं और उसको एज अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी जो मौजूदगी है, इनका जो प्रेजेंस है, इससे जो शुरू के दो कैटेगरी है गजलदाम और कहंदलम, ये दोनों भी इस कैटेगरी से नावाकिफ है, मतलब इस बारे में, इसके प्रेजेंस के बारे में कि इस टाइप के भी जिन्नात होते हैं, वो दोनों लोग कैटेगरी के नहीं जानते। इनको कैद करना, यानी कि आप इनको अपने बस में नहीं कर सकते। किसी भी आमिल, बाबा, जोगी, किसी की बस के पास नहीं होती बस्म अल बुआ को कैद करना। लेकिन जो इंसान बहुत ज्यादा परहेजगार, नेक, स्ट्रेट पाथ पे चलने वाला, जो बहुत दरवेश टाइप का, जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझते होंगे, दरवेश टाइप का जो आदमी है ना, ये उसके पास खुद आ जाते हैं और अगर वो एजन खुशी से खुद एजन गुलामी में आ जाते हैं उसकी, तो अपनी जान भी उस दरवेश के ऊपर निछावर कर देते हैं। और बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल कैटेगरी है बस्म अल बुआ की। इंसान के ये लोग जनरली बहुत हमदर्द होते हैं और इन लोगों ने जो अज़ाज़ील है, जो शैतान है, उसकी बैत तोड़ दी थी, यानी उसके ऊपर जो उसके साथ जो एक वादा लिया गया था उसको तोड़ दिया था और ये इंसान के साथ हो गए थे। जो इंसान और जिन्नात की जंग थी अज़ाज़ील के थ्रू, उसमें ये इंसान के साथ हो गए थे और इन्होंने जो अज़ाज़ील है उसकी जो एग्री वादा है उसे तोड़ दिया था। तो इस वजह से जो ऊपर वाला है, खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, उसने बस्म अल बुआ को कहंदलम और गजलदाम इन दोनों की आंखों से छुपा दिया। मतलब ये जो शुरू की दो कैटेगरीज है इससे छुपा दिया कि इनका प्रेजेंस ये लोग भी नहीं जानते। आगे इनकी थोड़ी सी मैं इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस बता दूं कि इनको तीखी और खट्टी चीजें बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा स्पाइसी और बहुत ज्यादा सोर चीजें बहुत ज्यादा ये पसंद करते हैं। साथ ही साथ इनको इनकी खुशबू बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा खट्टी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो उसकी जो खुशबू होती है, जो स्मेल होती है, जो ऑरा होता है, जो फ्रेगनेंस होता है, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो चाहते हैं बस्म अल बुआ को गुलाम बना ले, तो वो लोग अपने साथ लेके घूमते हैं लेमन, यानी कि नींबू और मिर्ची अपने साथ लेके घूमते हैं। और आपने कल देखा होगा कि टंगा भी रहता है घरों के बाहर और नज़र के उसमें फॉर्मेशन में, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, जो इनको काबू करना चाहते हैं, जो कि नॉर्मल किसी आदमी की बस की बात भी नहीं है, अगर कोई बाबा हो, जोगी हो, आमिल हो, उसकी बस की बात नहीं है, दरवेशों वाला जो स्टैंडर्ड होता है ये वहीं तक वाली बात होती है, तो वो लोग अपने साथ लेमन यानी कि नींबू और मिर्ची रखते हैं ताकि वो इससे अट्रैक्ट हो, क्योंकि इनको इस टाइप की खुशबू बहुत पसंद होती है। तो ये हमने बात की बस्म अल बुआ की। अगली जो लास्ट कैटेगरी है और सबसे ज्यादा एक स्कैरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, वो है जागीर मुमताज की। जागीर मुमताज की जो जिन्नातों की कैटेगरी है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। जागीर मुमताज के सिर्फ 7 इंडिविजुअल्स हैं इस कैटेगरी में, सिर्फ 7 इंडिविजुअल्स जिन्नात हैं जो जागीर मुमताज में आते हैं। कौन कौन से, वो सुन लीजिए। पहला खुद अज़ाज़ील, अज़ाज़ील यानी कि इब्लीस, इब्लीस यानी कि शैतान। शैतान जो खुद है, जो हमको बहकावता है, वसवसे डालता है, ये सारी चीजें जिसने वादा, मतलब इसने ठान लिया है कि जो जहन्नम है, जो नर्क है, उसको इंसानों से भर देगा, वो अज़ाज़ील। दूसरा इस 7 इंडिविजुअल से पहला अज़ाज़ील। दूसरा है बलाबा। बलाबा कौन है? अज़ाज़ील, ये जो जिन्ना शैतान है, इसका बड़ा बेटा, इसके बड़े बेटे का नाम है बलाबा। तो ये हो गया दूसरा फर्द। तीसरा है अल कफाफ। अल कफाफ जो है वो अज़ाज़ील का छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है बलाबा, छोटा बेटा है अल कफाफ। चौथे पे चलते हैं। चौथा जो इसमें इंडिविजुअल आता है जागीर मुमताज में, वो है इब मावफा। इब मावफा, ठीक है, ये है चौथा। पांचवें चलते हैं, वो है इबाब। छठा है नकीक और सातवां है 7वें नंबर पे दर्राह। ये 7 इंडिविजुअल्स हैं जागीर मुमताज के। कौन कौन से? पहला है आपका अज़ाज़ील, दूसरा है बलाबा, तीसरा है इबामाफा, पांचवा है इबाब, छठा है आपका नकीक और सातवां है दर्राह। ये 7 तरीके के, सिर्फ ये एज एन कोई कैटेगरी नहीं है, ये 7 इंडिविजुअल है जागीर मुमताज के जिन्नातों के। ये सब एक बनकर, एक ग्रोह बनकर, एक कम्युनिटी बनकर एक मिशन को पूरा करना चाहते हैं कि इंसान को जहन्नम की आग तक ले जाएंगे, इंसान को नर्क में ले ही जाएंगे। इनका ये एक विजन है और ये करीबन इनकी लंबाई 12 फीट की होती है। 12 फीट में आप समझ रहे हैं कि 12 फीट जो आप लोग एक इमेजिन करते हो ना कि जो जिन्नात है सफेद कपड़ों में बड़ा सा, वो जो एक आपका थॉट प्रोसेस है, वो जागीर मुमताज के एक उसके मतलब उसको रिजेम्बलेंस के तौर पे आपने सोचा होगा। तो ये जागीर मुमताज 12-12 फीट के होते हैं।
और ये लोग अज़ाज़ील यानी कि जो शैतान है उसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जितने भी ब्लैक मैजिक सिफली जादू करते हैं या फिर जो मसान का जादू करते हैं या फिर इस टाइप की चीज़ें जो कि इस टाइप की नेगेटिव एनर्जी को पैदा करते हैं, वो लोग इसी से मदद लेते हैं। इसके और इसके पूरी पलटन जो है जागीर मुमताज़ के, अज़ाज़ील और उसके बेटे उसके साथियों से मदद लेते हैं। और ये जितनी ज़्यादा बगलीज़ गंदगी में कर रहेंगे, जितना ज़्यादा आप गंदा काम करेंगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ें इवोक करती हैं जागीर मुमताज़ और उसकी पूरी टोली से। और इनका विजन है कि इंसान से बदला लेके रहेंगे उसको नर्क में पहुंचाने के फॉर्मेशन में। तो ये हो गई हमारी लास्ट कैटेगरी जो की थी जागीर मुमताज। तो अभी तक हमने बात की कि जिन्नात कितने टाइप्स के होते हैं, जिन्नात की एक हमने ब्रीफ मालूमात हासिल की कि अच्छा वो कितनी उनकी लंबाई होती है, उनका मेन विजन क्या होता है, वो लोग किस टाइप के होते हैं, उनकी क्या पावर्स है, उनकी क्या कैपेबिलिटीज है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, कमेंट में जरूर करेगा। और जो लोग मैं वीडियो छोड़ तो दे रहा हूँ, जिन लोग को इंटरेस्ट होगा, चाहे वो आज, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे 1 साल बाद, उन लोग तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। यकीनन उनको काफी ज्यादा एक नॉलेज हासिल करने को मिलेगा और आम पब्लिक देख सकती है, क्योंकि ये थोड़ी सी अंडर द हुड वाली बातें हैं, जो पर्दे की आर पार वाली बातें हैं। और यही बात है कि यही वाली बात है कि मिस्टर सब में कहा जाती है हमारी बात कौन समझे, क्योंकि हमारी बात कोई नहीं समझता, कोई है ही नहीं पूछने वाला, कौन समझे हमारी बात। खैर, मुझे उम्मीद करता है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, कमेंट में जरूर करिएगा। और चलिए आपसे विदा लेता हूँ। और बाइज़्निल्लाह ये सारी चीज़ें में सिर्फ बताने का ये मतलब है कि आपको एज एन इन्फॉर्मेशन मिल जाए, एक आपको नॉलेज डॉट छोड़ जाऊँ, हवा में इन्फॉर्मेशन नॉलेज रह जाए, बस यार भाई विजन है। खैर, आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हमेशा की तरह इन सब का कोई बस नहीं चलेगा अगर आप खुदा को याद करते हैं, तो खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।